प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साज जी। ईश्वर दुख क्यों देते हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम धर्म की मार्ग पर चल रहे हैं, हम धन का सदुपयोग कर रहे हैं, हम संबंधों की कदर कर रहे हैं, हम सब लोगों के साथ सद्व्यवहार कर रहे हैं, हम सब लोगों के साथ सदाचार का व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो भी हमें क्यों दुख होता है? तो भी हमें दुख क्यों मिलता है? इसके बावजूद भी हमें दुखी होना क्यों पड़ता है? प्रेमी सज्जनों, एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे, कहे थे कि दुर्योधन तो अत्याचारी है, अन्यायी है, अधर्म कर रहा है हम लोगों के साथ में, फिर भी उसे दुख क्यों नहीं मिलता है? और हम लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, सदाचार का आचरण कर रहे हैं, तो भी हमें दुख मिल रहा है। ऐसा क्यों? कृष्ण जी ने बोले थे, जो लोग धर्म करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग धर्म सुख की कामना के लिए करते हैं, वहीं धर्म दुख का कारण बन जाता है। वही धर्म दुखी करता है। सुख की कामना के लिए धर्म नहीं करना है, अपना धर्म ही करते जाना है, धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। सुख की कामना में लिपटना नहीं है, सुख में बंद करके नहीं रहना है, सुख की कामना को मिटा देना है। यदि हम सुख की कामना ले करके धर्म कर रहे हैं तो वह दुख का कारण है, उससे में दुख ही प्राप्त होगा। और धन से भी दुख प्राप्त होता है। क्यों? धन से दुख इसलिए प्राप्त होता है कि हमारे पास इतना यदि धन अधिक हो जाता है तो हम उस धन के पीछे ही लगे रहते हैं, धन में ही खोए रहते हैं, धन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसलिए परमात्मा ईश्वर समय समय पर दुख देते हैं। दुख इसलिए देते हैं कि ये मनुष्य, तुम इस धन से इतना मत लिपटो कि तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन व्यक्ति के पास जब धन हो जाता है तो धन को ईश्वर से भी ऊपर मानकर चलने लगता है। सोचता है कि इस दुनिया में धन के सिवाय कुछ है ही नहीं। वह भगवान को भी, परमात्मा को भी, ईश्वर को भी भूल जाता है, उनका भी विस्मृत कर देता है। इसलिए समय समय पर भगवान ईश्वर परमात्मा दुख देते हैं ताकि धन से लिपटे मत, और सुख की कामना को मिटाने के लिए भगवान दुख देते हैं ताकि दुख आने पर हमें भी याद करने का अवसर मिले। इसी तरह से कोई भी संबंध हो, व्यवहार हो, किसी भी संबंध में ज़्यादा प्रगाढ़ता आ जाती है, किसी भी संबंध में ज़्यादा घनिष्ठता आ जाती है तो वहाँ भी दुख देखने को मिलता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे संबंध बनाते हैं, बाकी संबंधों का कदर ही नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि संबंध भी बनाओ तो ऐसा संबंध बनाओ कि जो पारस्परिक संबंध है वो भी बना रहे, और दूसरों से जो भी संबंध है, प्रेम व्यवहार, वो भी बना रहे। और जो लोग दूसरों के संबंधों को नकार देते हैं, मानवता को से नफरत करते हैं, मानवता से दूर होने लगते हैं, तो उनको भी परमात्मा ईश्वर दुख देते हैं, समय समय पर दुख भेजते रहते हैं ताकि व्यक्ति की जो सुख की कामना है संबंध को लेकर के वह कम हो जाए और परमार्थ में अपना समय लगावे। तो प्रेमी सज्जनों, जो परमात्मा
सुख की कामना मिटाने के लिए सभी मनुष्यों को लिए दुख समय समय पर भेजते रहते हैं, ताकि दुख से जो भी पल मिलता है, जो क्षण मिलता है, उसको परमात्मा में लगा सके, ईश्वर के भजन कीर्तन में लगा सकते हैं, ध्यान में लगा सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन मिले तो भी परमात्मा को ना भूले, धर्म करते जाए तो भी सुख की कामना ना करे। संबंध कैसा भी हो, हर संबंधों की कदर करे, चाहे पारस्परिक संबंध पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे किसी भी तरह का संबंध हो, सब संबंधों का कदर करना है। सब संबंधों को तरजीह देना, महत्व देना, किसी भी संबंध के प्रति नफरत की भावना नहीं लाना है। सभी संबंधों को एक मानवता के सूत्र में पिरो करके अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना है। इस तरह से यदि हम करते हैं, हम सभी लोग इस तरह से धर्म का पालन करते हैं, इस तरह का आचरण का पालन करते हैं, तो दुख यदि हमें प्राप्त होगा तो वो सुखी का आनंद का अनुभव कराएगा, सुख का आनंद उससे प्राप्त होगा। यदि हम सिर्फ अपने धर्म, अपने स्वार्थपूर्ण धर्म का पालन करते हैं, स्वार्थपूर्ण धन का उपयोग करते हैं, स्वार्थपूर्ण संबंध का उपयोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वह हमेशा दुख का कारण बनेंगे, दुख ही मिलेगा। इससे सुख की कामना करेंगे तो सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, ये वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। प्रेम प्रणाम।